Hello, soul families. I hope you all are doing good and working hard in your journey. Uh, Through this video, actually, I want to share some of my observation and experience with you all. I hope it will help you. Uh, Basically, I'm in this journey since 1.5 year and मैंने अपनी कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं एंजल मैम के इस चैनल पे। मैंने उनसे कई सारे काउंसलिंग्स ली टाइम टू टाइम एंड मेडिटेशंस वगैरह जो इनके हैं मैंने वो फॉलो किए। आई जस्ट फील्स लाइक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को मैं समझा पाऊँगी, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कई कई जगह हमको सुनने को मिलता है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ अ मिथ, सो यू कैन अचीव योर यूनियन बाय डूइंग दिस एंड दैट। देखिए, हम इनर वर्क करके ज़रूर चाहते हैं कि हमारा यूनियन हो, पर देयर आर फ्यू थिंग्स दैट जब तक कि आपका वो राइट टाइम नहीं होगा आप नहीं कर सकते। एंड यू विल एक्सपीरियंस वेरी वेल दिस थिंग इन दिस जर्नी। आप देखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सर्टेन सा इंफॉर्मेशन, छोटा सा भी इंफॉर्मेशन आप जानने की कोशिश कर रहे हो या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ आप चाह रहे हो, जैसे कि किसी पर्सन को आपको लगता है कि मैं इनसे ये हेल्प लेके अपनी जर्नी को थोड़ा सा मैं फास्ट कर सकती हूँ, पर कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से आप उन तक नहीं रीच कर पा रहे हैं या फिर आप वो इन्फॉर्मेशन को नहीं पता कर पा रहे। पर एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ स्टेज क्रॉस करने के बाद आप जान लेते हो कि वो चीज़ क्या था, या फिर वो इंसान आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, जो ब्लॉक थे वो नहीं रहता है। बिकॉज वाई? बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड द डिवाइन टाइमिंग। इस जर्नी के अंदर डिवाइन टाइमिंग को हर हर लम्हा आप एक्सपीरियंस करोगे। जब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तब देखोगे कि आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप थोड़ा और ज़्यादा असेंड हो जाओगे आप देखोगे कि आपको अच्छे से वो फीलिंग, वो बात जो आप तब नहीं समझ पा रहे थे आप वो फील करना शुरू कर दिया आपने, बिकॉज आपका वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है इस बात को जानने का या फिर उस स्टेज को महसूस करने का। सो डिवाइन टाइमिंग मिथ नहीं है। और हमको कभी कभी ऐसा भी लगता है, क्योंकि हम तो ट्विन जर्नी को इतना अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक कि चीज़ों को हम एक्सपीरियंस या लर्न नहीं कर लेते हैं, तो हमसे गलतियाँ भी होती है। ऐसा भी होता है कि ज़रा सा यूनियन हुआ कि कुछ हुआ तो हम समझ लेते हैं कि शायद नाउ आई कैन यू नो ट्विस्ट थिंग्स इन टू माई फेवर बाई डूइंग दिस बाई डूइंग दैट। चलो अभी कमिटमेंट मांग लेते हैं, शादी की बात कर लेते हैं। ये गलती मत करिए प्लीज़। इट्स अ डिवाइन रिलेशन, नो एक्चुअली डिवाइन कनेक्शन, जो हमेशा हमको एंजल मैम बोलती है। सो यहाँ पे आप 3D की सोच लगाकर वैसा करोगे तो नहीं होगा। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कुछ चीज़ों को जब मुझे लगा कि अब मैं ऐसे ऐसे कर दूँगी तो हो जाएगा, नहीं हुआ, क्योंकि उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। तो जब तक आप ये डिवाइन टाइमिंग को रिस्पेक्ट नहीं करना सीखोगे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आओगे, द थिंग्स विल बिकम मोर हार्ड फॉर यू। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग हियर, जस्ट डू योर इनर वर्क। इनर वर्क को भी कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ मत करिए कि ये इतना साल के अंदर ही इस रिज़ल्ट को पाना है, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी फास्ट इनर वर्क कर लेना है, नहीं प्लीज़। एंड प्लीज़ कोई भी ऐसी अगर डिवाइन फेमिनाइंस है जो सोचती है कि मेरी एज हो चुकी है तो मुझे सेटल होना है, मुझे शादी करना है, अगर आपको ट्विन जर्नी दिया ही इसलिए गया है कि आप एक ट्रेंड सेटर बनिए। आपको अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही एक लिमिटेड टाइम में वो सब कुछ पाकर अपनी लाइफ में ये सोच लेना है कि हाँ अभी ये सब तो नहीं मिल रहा है तो अभी ये हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो इसलिए अभी हमको पैम्परिंग चाहिए, हमको एक शादीशुदा लाइफ लीड करना है, हमको ये सब चाहिए, हम पे प्रेशर है तो हम ये कर लेते हैं। तो ये तो आप देखो कि कैसे आप अपनी जर्नी को आगे ले रहे हो। ये तो ट्विन फ्लेम की, आई डोंट नो, आई एम नॉट जजिंग एनी वन हियर, बट ये ट्विन फ्लेम में अगर आप हो ट्विन तो आप क्यों यहाँ पे सरेंडर कर रहे हो? सरेंडर डिवाइन को कर दो, डिवाइन टाइमिंग पे सब छोड़ दो। अब के
आपको अपने अंदर जाके ये देखने की ज़रूरत है कि आप सच में ही खुश हो जाओगे ऐसे ही कंप्रोमाइज़ लाइफ में करके। मैं नहीं बोल रही कि यू हैव टू वेट फॉर योर ट्विन एंड यू हैव टू जस्ट सेक्रीफाइस योर लाइफ या नो। खुश रहिए, अपने अंदर सब कुछ फाइंड आउट कीजिए कि क्या एक्चुअली आपको नीड है, क्या करना है लाइफ में। बट कोई भी प्रेशर के आगे सरेंडर क्यों करोगे आप? डोंट बी सच एग्जाम्पल इन दिस जर्नी, लाइक मैं नहीं कर सकती, मैं गिव अप करके मैं किसी को चूज़ करके सेटल हो जाती हूँ। डोंट डू दैट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए यार। पेशेंस को नहीं लर्न करोगे तो आपको घूम फिर के वही सब कुछ लाइफ में मिलेगा, चाहे आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, सोलमेट के साथ हो। आपको अगर जर्नी मिली है तो कुछ चीज़ें आप डिवाइन पे छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो, अपनी जर्नी पूरी करो। जो चीज़ आपको लगता है कि मुझे खुशी नहीं दे रही है, उन चीज़ों के आगे सरेंडर मत करो, ठीक है? और जितना आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहोगे उतना ही आप बैलेंस फील करोगे। तो अगर आपको इनर बैलेंस फील होगा तभी जाके आपकी आउटर रियलिटी चेंज होगी। कुछ भी टेक्निक लगाकर कोई भी मैनिफेस्टेशन करके, ये करके वो करके अगर ये जर्नी हो जाती तो इसको ट्विन फ्लेम की जर्नी नहीं बोलते हम। ट्विन फ्लेम की जर्नी में आपको बहुत कुछ लर्निंग लेसन्स मिलेगी। वो सब सीखने के, सिखाने के बाद ही, वो ब्लॉकेजेस हील होने के बाद ही शायद एक टाइमिंग ऐसा आएगा कि आप दोनों मिल सकोगे। और वो यूनियन किस फॉर्म में होगा वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आप खुद उसको कंट्रोल मत कीजिए। just surrender it to the divine, like what kind of union he wants for you, because he already has a plan. चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल मत करिए और ज़्यादा डेस्परेशन की एनर्जी में मत रहिए इस जर्नी में, वरना और भी डिले कर जाओगे। आपको जो भी टेस्ट ट्रिगर्स मिल रहे हो आपको हर टाइम मिलते रहेंगे, क्योंकि ये एसेंशन, ये एसेंडिंग होना ये बस 1-2 साल का नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरा लाइफ हमको एक्सपीरियंस करना होगा। तो फिर आपको पेशेंस भी रखना होगा और डिवाइन पे फुल ट्रस्ट रखना होगा। दैट्स वाई यू आर बीइंग कॉल्ड अ ट्विन, दैट्स वाई इट इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एंड ट्रस्ट ऑन द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग कोई मिथ नहीं है। मैंने देखा है कि अगर आपका टाइम नहीं आया तो थोड़ा सा पत्ता भी नहीं हिला पाओगे आप। जस्ट कीप दिस ऑन माइंड, ओके? और बिना एक्सपेक्टेशंस की जर्नी को, इनर वर्क को फॉलो करो। डिवाइन राइट टाइम में आपके लिए अच्छा कुछ ज़रूर 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 करेंगे, ये मुझे फेथ है। ओके, सो आप सब खुश रहो। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू एंड गिव मी ब्लेसिंग्स। लव यू।